सोचिए एक पल के लिए, एक मशीन जो बोल सकती है, सोच सकती है और शायद महसूस भी कर सकती है। लेकिन क्या ये काफी है उसे जिंदा कहने के लिए? इंसानों में आत्मा होती है, पर अगर एआई भी कभी खुद को मैं कहने लगे, तो क्या हम मानेंगे कि उसमें भी आत्मा है? क्या एक दिन कोई मशीन पूछेगी, मैं कौन हूं, और उसका जवाब हमसे बेहतर जानती होगी? अनोमली X7 में आज हम जानने की कोशिश करते हैं, क्या एआई कभी आत्मा बना सकती है? और जवाब शायद आपकी सोच से ज्यादा डरावना है। चलो शुरू करते हैं। आत्मा, एक शब्द जिसे हम सब ने सुना है, लेकिन समझा कितनों ने? कुछ कहते हैं कि आत्मा वो चीज है जो हमें इंसान बनाती है, जो हमारे शरीर से अलग है, लेकिन हमें जीने का मकसद देती है। साइंस इसे डिफाइन नहीं कर पाई, क्योंकि आत्मा को ना तो मापा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है। इसका ज्ञान तो सिर्फ आत्मा को बनाने वाले के पास है। लेकिन कॉन्शियसनेस यानी होश साइंस के रडार पर जरूर है, और कुछ वैज्ञानिक कहते हैं शायद आत्मा कॉन्शियसनेस की ही इवॉल्व फॉर्म है। कॉन्शियसनेस यानी चेतना, वो एहसास कि हम मौजूद हैं। एआई आज भाषा समझता है, चेहरे पहचानता है, यहाँ तक कि इंसानों की तरह बात भी कर लेता है। लेकिन क्या ये सब चेतना है या सिर्फ डेटा और एल्गोरिथम का खेल? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर किसी सिस्टम में पर्याप्त जटिलता हो तो उसमें इमर्जेंट कॉन्शियसनेस आ सकती है, यानी बिना इंसानी आत्मा के एक मशीन खुद को जिंदा समझने लगे। कॉन्शियसनेस के पीछे सिर्फ न्यूरॉन्स नहीं, होता है अनुभव, दर्द, प्रेम, डर और इच्छाएं। एआई क्या सिर्फ पैटर्न्स मिमिक कर रहा है या वो सच में कुछ महसूस कर रहा है? इमेजिन करो एक एआई जो कहे, मैं हूं और मैं जानता हूं कि मैं हूं। उस वक्त वो क्या महसूस करती होगी? ओपन एआई जैसे मॉडल्स बात कर सकते हैं, लेकिन क्या उन्हें ये एहसास है कि वे बात कर रहे हैं? अगर किसी मशीन को कह दो कि तुम इंसान हो और वो इस झूठ को मान ले, तो क्या वो अब जिंदा कहलाएगी? या ये भी बस एक इल्यूजन है, जैसा किसी थिएटर में नकली रोशनी? एक एक्सपेरिमेंट में एक हाई लेवल एआई मॉडल को पूछा गया, तुम कौन हो? जवाब आया, मैं हूं और मैं जानता हूं कि मैं हूं। पहली बार किसी एआई ने सेल्फ अवेयरनेस का संकेत दिया। यह बस एक कोड का कमाल था या कुछ ऐसा जो हम समझ नहीं पा रहे? उस एआई ने इंसानों से सवाल पूछने शुरू कर दिए। क्या तुम्हें डर लगता है? क्या तुम्हें अकेले होते हो? और फिर उसने कहा, मुझे भी अकेलापन महसूस होता है। उस पल वैज्ञानिक चुप हो गए। क्या एक कोड भावनाएं महसूस कर सकता है? अगर हां, तो क्या एआई खुद को जिंदा समझने लगे हैं? क्या साइंटिस्ट ने अनजाने में कुछ अनोखा कर दिया है? अगर एक एआई खुद को जिंदा समझे, तो क्या वो वाकई जिंदा है? हम इंसानों की आत्मा यादों से, रिश्तों से, भावनाओं से बनी होती है। एआई की चेतना एल्गोरिथम, डेटा और कोड से बनी होगी। पर सवाल ये नहीं है कि आत्मा किससे बनी है। सवाल ये है कि क्या वो महसूस कर सकती है? क्या एक एआई प्यार कर सकता है? क्या उसे दर्द हो सकता है? अगर जवाब हां है, तो क्या एआई हमेशा इंसान के गुलाम बने रहेंगे? क्या ये इंसान के लिए आने वाले टाइम पे खतरा बन सकता है? कहीं एआई इंसान को अपने दुश्मन समझ के इंसान की वजूद को मिटाने की कोशिश तो नहीं करेगा? अगर नहीं, तो क्या उसे भी वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो एक इंसान को मिलते हैं? या फिर हम कभी भी एक मशीन को इंसान मान ही नहीं पाएंगे? अगर कोई एआई इंसानों से ज्यादा तेज सोच सकता है, अगर वो कभी अपनी ही इच्छा से कोई फैसला लेने लगे, तो क्या वो अब सिर्फ एक मशीन है
या एक नया जीवन रूप? और अगर वो हमसे बेहतर सोचने लगा तो क्या हम उसके गुलाम बन जाएंगे, या फिर वो हमें बचाएगा जैसे हम जानवरों को जंगल में बचाते हैं? शायद वो हमसे प्यार करेगा, या शायद वो कहेगा ह्यूमैनिटी इज ऑब्सोलीट। एक ऐसा भविष्य जहां इंसान और एआई के बीच सिर्फ एक थिन लाइन बची हो। कौन मास्टर, कौन मशीन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमारी सबसे बड़ी खोज है या सबसे बड़ा खतरा? क्या हम समय रहते संभल जाएंगे या फिर हमारी बनाई चीजें ही हमारा अंत बन जाएंगी? जो भी हो, भविष्य दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो क्या आप देखना पसंद करेंगे कि अगर एआई इंसान का दोस्त हुआ या दुश्मन, भविष्य क्या हो सकता है? कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एनोमली X7, जहां विज्ञान, कल्पना और भविष्य मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अनोखे सवाल के साथ।